बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ लास्ट टाइम जो 7 लाख दरूद खिजरी का मिरेकल शेयर किया था उसे मुकम्मल करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस मिरेकल स्टोरी। आगे ये सिस्टर कहती है कि सूरह रहमान पढ़ने से थोड़ी हिम्मत और मुझे उम्मीद मिली। थोड़ा थोड़ा मैं रिकवर होना स्टार्ट हो गई और जैसा कि मैं दरूद खिजरी पढ़ रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसके पढ़ने से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी। मेरे सर का दर्द कम होने लगा, मेरा डिप्रेशन एंजाइटी ख़त्म होने लगी और मुझे बीमारियों से भी निजात मिलने लगी। और मैं माशाल्लाह से अब नमाज़ें भी पढ़ने लगी थी बिल्कुल प्रॉपर तरह से। जैसे कि मैं पहले नमाज़ नहीं पढ़ पाती थी अपनी बीमारी की वजह से, तो अब मैं माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक होने लगी थी और प्रॉपर अपनी नमाज़ें अदा करने लगी थी। अब ये सिस्टर कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला ये बन गया था कि मैं अपनी माज़ी की यादों से नहीं निकल पा रही थी। मैं दिन रात तकलीफ में और अज़ियत में गुजारती थी। हर वक्त मुझे रोना आता था। एक तरफ मेरे दिल के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, नफ़रत भरी हुई थी और कहीं न कहीं मुझे मोहब्बत भी थी उस इंसान से। मैं कैसे इस सब से बाहर आती मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। जब मुझे ये ख़्याल आता कि इतनी सी बात पर उन्होंने एंगेजमेंट ख़त्म कर दी और मेरा साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया, मुझे बहुत ज़्यादा नफ़रत होती, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता। लेकिन कहीं न कहीं मुझे मैं उनके लिए दुआ भी कर रही थी। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि लाइफ़ में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। मेरी फैमिली चाहती थी कि मैं इस सब से बाहर निकलूँ और कहीं और जो है वो शादी कर लूँ। लेकिन मैं चाहती थी कि मुझे कुछ वक़्त मिले, मेरे अंदर जो ट्रॉमा चल रहा है मैं उस सब से बाहर निकल जाऊँ। क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती थी अल्लाह सुब्हाना व तआला के अलावा। मैं सारी बातें अपने दिल की अल्लाह सुब्हाना व तआला को बताती। बिल्कुल इस तरह से जैसे कि हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं, मैं सारा दिन अल्लाह सुब्हाना व तआला से बातें करती रहती, यहाँ तक कि चलते-फिरते भी। अगर मैं लेटी भी होती तो मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआएँ करती। अब ये सिस्टर कहती हैं कि जैसा कि मैंने बताया था कि मैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड हूँ और बहुत अच्छी कंपनी में पहले जॉब करती थी बीमार होने से पहले। तो ये सिस्टर कहती हैं कि जब मैं बीमार हुई तो मैंने जैसे कि जॉब करना छोड़ दी थी। तो ये सिस्टर कहती हैं कि इस सब से बाहर आने के लिए मेरे दिल में ये ख़्याल आया क्यों ना मैं जॉब फिर से स्टार्ट कर देती हूँ, अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाती हूँ, खुद को इतना बिज़ी कर लेती हूँ कि मुझे इधर-उधर देखने का वक़्त ही नहीं मिले, शायद मैं इन चीज़ों से जो है वो बाहर निकल जाऊँ। तो ये सिस्टर कहती है कि मैं दरूद खिज़री पढ़ती रही और अल्लाह सुब्हाना व तआला से ये दुआ करने लगी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी से जो है वो जॉब ऑफ़र आ जाए और मैंने अपनी सीवी जो थी वो ड्रॉप कर दी। और ये सिस्टर कहती हैं कि उस टाइम पर मैं डेली का जो था 5 से 6 हज़ार दरूद खिज़री माशाल्लाह से पढ़ लेती थी दिन में। और ये सिस्टर कहती है कि 313 या फिर 1000 मर्तबा इस्तग़फ़ार जो था वो मैं पढ़ती थी दिन में, जितना भी मुझे मौका मिलता था। अब ये सिस्टर कहती है कि मुझे माशाल्लाह से सीवी ड्रॉप करे हुए 15 दिन ही हुए थे कि मेरे पास एक बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी से जॉब ऑफ़र आ जाता है और मैं माशाल्लाह से जो है वहाँ पर जॉइन कर लेती हूँ और जॉब करने लग जाती हूँ और अपने पास से भी धीरे-धीरे मैं बाहर आना शुरू हो जाती हूँ क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि जब हम जॉब करते हैं और हम खुद को बिज़ी कर लेते हैं तो हमें इतना सोचने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन उसके बाद भी ऐसा होता था कि रात में जब मैं अकेली होती थी, ऑफ़िस के बाद जब मैं घर पर जाती थी तो मुझे वो सारी बातें याद आती थी। तो अब ये सिस्टर कहती है कि मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से तहज्जुद में बैठ के दुआ करती थी और अल्लाह सुब्हाना व तआला से मैं ये दुआ करती थी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मैं आपकी रज़ा में राज़ी हूँ, मेरे हक़ में बेहतरीन फ़ैसला फ़रमा दीजिए, मुझे अपनी रज़ा में राज़ी कर लीजिए, मुझे इन अज़ियतों से, इन तकलीफ़ों से बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद ये सिस्टर कहती है कि माशाल्लाह से मुझे जॉब करते हुए 1.5 ईयर गुजर गया और मैं सब कुछ जो था वो भूल गई, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई। तभी ये सिस्टर कहती है कि मुझे किसी के थ्रू ये बात मालूम चली कि उनकी जो है वो इंगेजमेंट हो चुकी थी, अब उनकी शादी होने वाली है बहुत जल्द कहीं और। तो ये सिस्टर कहती है मुझे ये सारी बातें सुनकर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि माशाल्लाह से दरूद खिज़री ने टोटली मेरी लाइफ़ जो थी वो बदल दी थी। खिचड़ी के पढ़ने की बरकत से ही सिस्टर कहती है कि मैं डिप्रेशन से बाहर आई, मेरी एंजाइटी ख़त्म हुई, मैं खुद पर जो था वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हुई, दोबारा से अपने पैरों पर खड़ी हुई। सारी यादें जो थीं वो मेरे दिल से निकल चुकी थीं, मैं बहुत ज़्यादा सुकून में थी और ये सिस्टर कहती हैं कि दिल का सुकून जो है, मुतमईन होना, मैं समझती हूँ कि इंसान के पास दुनिया की सारी दौलतों में सबसे ज़्यादा कीमती दौलत है। अब ये सिस्टर कहती हैं कि सब कुछ ज़िंदगी में बिल्कुल बदल चुका था और अब मज़ीद जो थे वो 3 साल पूरे गुज़र चुके थे। मुझे कुछ भी याद नहीं था कि क्या मेरे मासी में हुआ क्योंकि दरूद शरीफ के पढ़ने की जितनी रहमतें बरसती हैं इंसान पर, इंसान गुमान नहीं कर सकता। मुझे माशाल्लाह से बहुत सारी ज़ियारतें भी नसीब हुई दरूद शरीफ के पढ़ने से और मज़ीद छोटे-बड़े मिरेकल मेरी ज़िंदगी में हुए।
लेकिन ये सिस्टर कहती हैं कि दरूद शरीफ का सबसे बड़ा मौजज़ा जब हुआ, जो मैंने अल्लाह सुब्हाना व तआला से गुमान भी नहीं किया था। कहते हैं ना कि जब हम दुआएँ माँगते हैं और वो दुआएँ माँगते-माँगते एक वक़्त हम दुआएँ माँगना छोड़ देते हैं और हम ये सोचते हैं कि दुआ जो है वो कबूल नहीं हो रही, तब अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी ज़िंदगी में मौजज़ा करते हैं और हमें हैरान कर देते हैं। तो ये सिस्टर कहती है कि वो वाली सिचुएशन मेरे साथ हुई। ये सिस्टर कहती है कि एक दिन मैं अपने ऑफिस में थी, तो मेरे पास एक न्यू नंबर से कॉल आती है। सिस्टर कहती है कि मैं वो कॉल पिकअप नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अननोन नंबर से कॉल पिकअप नहीं करती थी। ये सिस्टर कहती है कि फिर वो कॉल जो थी वो बार बार आए जा रही थी, मैं पिकअप नहीं कर रही थी। इस तरह से सिस्टर कहती है 10 या 11 कॉल्स जो थी वो मेरे फ़ोन पर आई। तो ये सिस्टर कहती है कि मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया कि हु आर यू। तो ये सिस्टर कहती है आगे से रिप्लाई आता है कि मुझे आपसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। तो ये सिस्टर कहती है कि मैंने जो था लिख कर भेजा कि आप अपना नाम बताइए और ये मेरा ऑफिस आवर्स है, मैं इवनिंग में जब फ्री होंगी तब आपको कॉल करूँगी। अब ये सिस्टर कहते हैं कि इसके बाद जो था वो कोई रिप्लाई नहीं आया। अब ये सिस्टर कहते हैं कि नाइट में मेरे फ़ोन पर फिर अगेन कॉल्स आए जा रही थी, मैं कॉल पिकअप नहीं कर रही थी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। फिर ये सिस्टर कहती है कि मैंने जो था सोचा कि शायद किसी फ्रेंड की इंपॉर्टेंट कॉल हो, क्यों ना मैं उठाकर एक बार देखती तो हूँ, पता नहीं किसका है। तो ये सिस्टर कहती हैं जैसे ही मैं कॉल उठाती हूँ तो पीछे से आवाज़ आती है उसी इंसान की, जिस इंसान ने मुझे इतनी तकलीफ में ये कहकर छोड़ा था कि तुम मेंटली और फिजिकली जो है वो शादी करने के लायक नहीं हो। अब ये सिस्टर कहती हैं कि ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई। उनकी आवाज़ सुनते ही मेरे सारे ज़ख्म जो थे वो ताज़े हो गए, मेरी रूह जो थी वो काँपने लगी, कुछ समझ में नहीं आया। तो ये सिस्टर कहती है उन्होंने कहा देखो कॉल मत कट करना, बस एक ज़रूरी बात करनी है, मेरी बात सुन लो। तो ये सिस्टर कहती है कि मैंने कहा जी बोलें। तो वो कहते हैं कि मुझे जो है वो माफ़ कर दो, मुझसे जो है वो गलती हो गई। मैंने तुम्हें ये बोलकर छोड़ा था कि तुम मेंटली फ़िज़िकली शादी करने के लायक नहीं हो। तो वो कहते हैं कि मेरा भी जो था वो लाइफ में एक्सीडेंट हो गया। मेरे साथ भी सेम वही सिचुएशन हुई। मुझे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दिखा दिया जो कुछ मैंने किया था, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। ये सिस्टर कहती हैं कि मैंने जो था उनकी बातों पर हाँ करा। मैंने कहा मेरे दिल में आपके लिए कोई शिकवा नहीं है, आपको तो मैं जब ही माफ़ कर चुकी थी। और ये सिस्टर कहती है कहकर मैंने कॉल कट कर दी। ये सिस्टर कहती हैं उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। और ये सिस्टर कहती है कि मैं इतना ज़्यादा रोई, अल्लाह सुब्हाना व तआला के आगे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, ये सब क्यों हुआ। और मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला के आगे बहुत ज़्यादा रो रो के दुआएं मांगी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला 3 साल हो चुके हैं, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, मेरे लिए बस आपकी मोहब्बत काफ़ी है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। ये सिस्टर कहती हैं कि मैं इतना रोती हूँ उस दिन, इतना रोती हूँ कि शायद इतना जो था मैं उस टाइम भी नहीं रोई थी, कि जिस टाइम पे मेरी लाइफ से जो था वो सब चीज़ें छीनी गई थी। मैं बिल्कुल उस टाइम पे अलोन हो चुकी थी। ये सिस्टर कहती हैं कि वो फीलिंग ना वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं कितना ज़्यादा उस लम्हे में रोई। उसके बाद ये सिस्टर कहती हैं कि उस टाइम पर जो था मेरा दरूद शरीफ जो था माशाल्लाह से वो 5 लाख जो था दरूद खुजरी वो मुकम्मल हो चुका था। ये सिस्टर कहती हैं कि मैं जितना भी दरूद शरीफ पढ़ती हूँ डेली का, वो मैं एक कॉपी में नोट डाउन करती रहती हूँ, मेरी आदत है। और जितना भी इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ माशाल्लाह से वो भी एक कॉपी में नोट डाउन करती रहती हूँ। और ये बात मैंने एक बार अपने वीडियो में भी बताई थी कि आप लोग जितना दरूद शरीफ पढ़ा करें वो एक कॉपी में नोट डाउन कर लिया करें। तो ये सिस्टर कहते हैं कि उसके बाद ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे मैं वापस से फ्रेश होती हूँ, मैंने किसी को कुछ ज़ाहिर नहीं किया, किसी से कुछ शेयर नहीं किया और अपने ऑफिस जो था वो चली जाती हूँ वापस से। ये सिस्टर कहती है कि उसके बाद वापस घर में आती हूँ बिल्कुल नॉर्मल। अब ये सिस्टर कहती है कि दूसरे दिन मैं देखती हूँ कि उनकी अम्मी और उनकी सिस्टर और उनके अब्बू तीनों हमारे घर पर जो हैं बैठे हुए हैं जब मैं ऑफिस से आती हूँ। और मैं उनको देखकर बिल्कुल एकदम शॉक रह जाती हूँ कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। और ये सिस्टर कहती है कि मैं अपनी अम्मी की तरफ इशारा करती हूँ तो मेरी अम्मी कहती है कि अपने रूम में जाओ। ये सिस्टर कहती है कि मैं अगर हक और सच बात बताऊं तो मेरे अंदर इतना गुस्सा, इतना पेन भरा हुआ था कि मैंने उन लोग को सलाम भी नहीं किया। मैं सीधे अपने रूम में जाती हूँ, बिल्कुल उन लोग को इग्नोर करते हुए। और बिल्कुल भी जितनी देर वो लोग मेरे घर में बैठे हैं मैं बाहर नहीं आती बिल्कुल भी अपने रूम से। जब वो लोग चले जाते हैं तब मैं अपनी अम्मी के पास आई, मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि ये लोग क्या लेने के लिए आए थे। जब तो इन्होंने हमें सारी दुनिया के सामने जो था वो जलील किया था, इतनी अच्छी इंगेजमेंट जो थी वो ख़त्म की थी, मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ। तो मेरी अम्मी जो है वो मुझे समझाती, कहती देखो घर आए मेहमान थे, मैं इस तरह से उन लोग को जो था वो घर से थोड़ी ना निकालती। वो लोग कुछ बात करने आए थे, मैंने उनकी बात सुनी, वो लोग कह रहे थे कि वो दोबारा जो है वो यहाँ पर रिश्ता करना चाहते हैं। तो ये सिस्टर कहती है कि मैंने बिल्कुल अपनी अम्मी से मना कर दिया कि अम्मी अब मेरा जो है वो दिल बिल्कुल हट चुका है वहाँ से, मैं बिल्कुल उन लोग को जो है वो इग्नोर कर चुकी हूँ, मेरे दिल से सारी यादें निकल चुकी हैं, अब मैं वहाँ पर शादी नहीं करना चाहती।
तो ये सिस्टर कहती हैं कि मेरी अम्मी मुझसे कहते हैं कि वो जिस तरीके से उनकी अम्मी मेरे सामने रो रही थी, उनकी सिस्टर मेरे सामने रो रही थी और वो मुझे फ़ोर्स कर रही थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। देखो अल्लाह सुब्हाना व तआला पर फ़ैसला छोड़ दो, जल्दबाज़ी में कोई डिसीज़न नहीं लो, किसी से इतनी नफ़रत नहीं करती हैं। सिस्टर कहती हैं कि माँ तो माँ होती है। तो मेरी अम्मी ने जो था वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार से समझाया कि देखो किसी से नफ़रत नहीं करते हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करो और अल्लाह सुब्हाना व तआला पर फ़ैसला छोड़ दो। और ये सिस्टर कहती है कि उसके बाद ना मेरी अम्मी ने मुझसे कहा कि देखो मैं अब्बू से भी तुम्हारे इस बारे में बात करूँगी। तो ये सिस्टर कहती है कि मेरे अब्बू ने भी जो था वो बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, अब ये चीज़ नहीं हो सकती कि एक टाइम पर जब इंसान आपको जो है वो ज़लील करके छोड़ कर जाए, ये बोले कि ये लड़की जो है वो पागल है, वो वर्ड्स उन लोगों ने बोले थे कि ये सिस्टर कहती है कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। कि मुझे शायद ये सिस्टर कहती हैं कि इस अपनी स्टोरी में शेयर करते हुए भी शर्म आएगी कि उन लोगों ने मुझे क्या अल्फाज यूज़ किए थे मेरे लिए, जो आज वो मेरे घर पर जो थे वो आन के जो था वो रो रहे थे और दोबारा से बोल रहे थे कि ये रिश्ता उनको करना है। अब ये सिस्टर कहती हैं कि सब कुछ मेरी लाइफ में जैसे कि हो रहा था और मैं इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या डिसीज़न लूँ। मैं बिल्कुल अंदर से ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि जब बंदा एक चीज़ को सह चुका होता है और जब उससे बाहर निकल कर आ जाता है, तो जब वो चीज़ दोबारा ज़िंदगी में आती है ना, तो ये सिस्टर कहती हैं कि बहुत ज़्यादा उस लम्हे में तकलीफ़ होती है कि एक हम इतने साल हमने जो है वो मेहनत की खुद पे, खुद को उन यादों से बाहर निकाला, अपने ज़ख्मों को भरा और दोबारा से जब हमारे वो ज़ख्म ताज़े हो जाते हैं। तो ये सिस्टर कहती हैं कि उस लम्हे में मैं दरूद खिचड़ी तो पढ़ ही रही थी, मैं जो था वो दरूद इब्राहीम भी पढ़ने लगी, जितना भी होता था। ये सिस्टर कहती हैं दरूद इब्राहीम तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, 11 मरतबा, 21 मरतबा ऐसे पढ़ती थी, कभी 41 मरतबा भी पढ़ लेती थी, जितना टाइम होता था। बाकी ये सिस्टर कहती हैं कि मैंने जब मेरी लाइफ में ये सिचुएशन आई, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना था, तो मैंने जो था वो 2 नवाफ़िल सलातुल हाजत के पढ़कर 3 बार जो सूरह यासीन पढ़ते हैं, वो पढ़ना शुरू कर दिया और मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करने लगी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे बस अब आपकी मोहब्बत चाहिए, मुझे कुछ भी अपनी ज़िंदगी में जो है वो नहीं चाहिए। आप जो है मुझे सँभाल लीजिए और मेरी इस मुश्किल को जो है वो आसान फरमा दीजिए। ये सिस्टर कहती है कि मैं रेगुलर बेसिस पर इशा के बाद जो था वो 2 नवाफ़िल सलातुल हाजत के और 3 टाइम सूरह यासीन मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद ये सिस्टर कहती हैं कि उन लोग ने काफ़ी लोगों को जो था वो बीच में डाला, मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, मेरी फैमिली की रिक्वेस्ट की। तो ये सिस्टर कहती है कि उसके बाद जो था मुझे मालूम चलता है कि वो इंसान जो पहले बहुत ज़्यादा मॉड स्क्वाड टाइप थे, अब वो बिल्कुल बदल चुके हैं। माशाल्लाह से वो नमाज़ें पढ़ने लगे हैं, तहज्जुद पढ़ने लगे हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला के बहुत ज़्यादा करीब हो गए हैं। तो ये सिस्टर कहती हैं कि कहीं न कहीं जब ये चीज़ें मुझे मालूम चली उनके बारे में, तो मेरा दिल जो था वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हुआ। ये सिस्टर कहती है कि मेरे दिल में ये एहसास आया कि हम भी तो बहुत ज़्यादा गुनहगार होते हैं ना, कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें माफ़ कर सकते हैं, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला इनको भी तो माफ़ कर सकते हैं। जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक इंसान को माफ़ कर दिया, उसको मुकम्मल बदल के रख दिया, जो इंसान एक टाइम पे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था, बहुत ज़्यादा ईगो था उसके अंदर, जो इंसान जो था बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट गॉड था, आज वो इंसान 5 टाइम की नमाज़ पढ़ रहा है, तहज्जुद पढ़ रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मज़ीद करीब हो चुका है। आज उसे उसके गुनाहों का, उसकी गलतियों का एहसास हो गया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब एक बंदे को माफ़ करके अपने करीब कर सकते हैं, तो फिर मैं उसे माफ़ क्यों नहीं करूँ? तो ये सिस्टर कहती हैं कि बस कहीं न कहीं ये चीज़ सोचकर जो था, मैंने जो था वो सोचा कि मैं उनको माफ़ कर दूँगी पूरे तरह दिल से। लेकिन ये सिस्टर कहती हैं कि फिर भी माफ़ करना इतना आसान नहीं था। लेकिन ये सिस्टर कहती हैं कि फिर भी मैंने खुद को राज़ी किया, अपने दिल को साफ़ किया उनकी तरफ से और ये सिस्टर कहती हैं कि मैंने फ़ैसला किया कि मैं उन लोग को जो है वो बिल्कुल माफ़ कर दूँगी। ये सिस्टर कहती हैं कि बाकी का फ़ैसला जो था मैंने अपनी फ़ैमिली के ऊपर छोड़ दिया था कि मेरी फ़ैमिली जो डिसीज़न लेगी, उसी में मैं राज़ी रहूँगी। तो ये सिस्टर कहती हैं मेरी अम्मी ने कहा कि इतना ज़्यादा किसी के लिए नफ़रत और अना नहीं रखनी चाहिए कि वो लोग बार बार हमसे खुद माफ़ी मांग रहे हैं और उन लोगों ने और लोग को भी भेजा हमारे पास माफ़ी मांगने के लिए, तो हम लोग को जो है वो उन लोग को माफ़ कर देना चाहिए। तो ये सिस्टर कहती है कि मेरी अम्मी की ये बात सुनकर मेरे अब्बू के दिल में ये ख्याल आया कि इतना किसी के उसको जो है वो नहीं झुकाना चाहिए। एक इंसान को उसकी गलती का एहसास हो गया तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सिस्टर कहती है कि उसके बाद जो था मेरे अब्बू ने कहा कि मैं नहीं, इतनी जल्दबाजी में जो है वो कोई फ़ैसला नहीं करूँगा, पहले भी एक बार जो है वो तकलीफ़ हम लोग उठा चुके हैं, अब जो है मैं इस्तिखारा करूँगा। तो ये सिस्टर कहते हैं मेरे अब्बू ने उन लोग से कहा कि आप लोग भी जो है वो एक बार इस्तिखारा लाज़मी करें, एक बार इस्तिखारा जो है मैं उसके बाद जो भी इस्तिखारे में फ़ैसला आता है, जिस चीज़ में अल्लाह की रज़ा होगी वो काम जो है हम लोग करेंगे। तो ये सिस्टर कहते हैं कि उसके बाद मेरे अब्बू ने जो था वो 7 दिन इस्तिखारा किया और 7 दिन के इस्तिखारे में माशाल्लाह से उनको जो इशारा हुआ वो पॉजिटिव था, उनके इशारे में जो थी वो हाँ आ रही थी।
उसके बाद ये सिस्टर कहती हैं कि मेरे अब्बू ने फ़ैसला किया कि अब जो है हम लोग कोई इंगेजमेंट, कोई जो सेरेमनी है वो नहीं करेंगे। अब जो है हम डायरेक्ट जो है वो निकाह करेंगे। तो मेरे अब्बू ने उन लोग से कहा कि अब जो है हम लोग को डायरेक्ट शादी करनी है, आप लोग जो है वो शादी की डेट दे दीजिए। तो ये सिस्टर कहती है कि उसके बाद मेरी शादी की डेट फिक्स हुई। ये सिस्टर कहती हैं कि इसी मंथ नवंबर की लास्ट में जो है वो मेरी शादी है। बस आप सबने जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मेरे नेक नसीब के लिए और मेरी ज़िंदगी में आगे बहुत सारी खुशियों के लिए दुआएं करनी है। और ये सिस्टर कहती हैं कि इसी दरमियान में जब मैंने बीच में उनसे बात करना दोबारा से स्टार्ट की थी, तो ये सिस्टर कहती हैं कि माशाल्लाह से वो इस कदर बदल चुके थे कि मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत पर बहुत ज़्यादा हैरत होती थी। और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत पर देखकर रश करती थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो इंसानों को, चीज़ों को किस तरह से बदलते हैं और किस तरह से कहानियों को मुकम्मल करते हैं। ये सिस्टर कहती हैं कि दरूद शरीफ की बरकतों से मुझे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इतना नवाजा हुआ है कि मैं बता नहीं सकती। ये सिस्टर कहती हैं कि जिस दिन मेरी शादी की डेट फिक्स होने वाला दिन था, उससे कुछ अरसे पहले ही मैंने जो था वो 7 लाख मरतबा दरूद खुजरी माशाल्लाह से मुकम्मल किया था। और ये सिस्टर कहती है कि अभी भी मैं दरूद खुजरी शरीफ को पढ़ती हूँ और साथ में मैं 2 नवाफिल सलातुल हाजत के और 3 बार सूरह यासीन भी पढ़ रही थी और अभी भी पढ़। ये सिस्टर कहती है कि दरूद शरीफ के पढ़ने से आपकी ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल बदल जाती है। दरूद शरीफ के पढ़ने से अल्लाह सुब्हाना व तआला हर वो चीज़ अता फरमा देते हैं जिस चीज़ का हमने गुमान भी नहीं किया होता है। ये सिस्टर कहते हैं कि कभी भी खुद को जो है वो शिर्क में मुब्तला नहीं करें। मैं सबसे ये बात कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी के पीछे नहीं भागें। कोई तावीज़, कोई नक्श कुछ आपने करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आप यकीन के साथ, तवज्जो के साथ, दिल से जो है वो दरूद शरीफ को पढ़ते रहें और देखें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी ज़िंदगी में कैसे मौजज़ात करते हैं कि आपकी अक़ल जो है वो हैरान रह जाएगी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो देखें जी, आप लोग कभी भी खुद को शिर्क में मुब्तला नहीं करें, ऐसी चीज़ें नहीं किया करें अपने हाजातों के लिए जिनसे अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो आपसे नाराज़ हो जाएँ। आप लोग जो है वो यकीन के साथ, सब्र के साथ जो है वो दरूद शरीफ को पढ़ते रहें, अपनी ज़िंदगी का वजीफ़ा बना लें और फिर आप मौज़ों को देखें। देखें जी, आप लोग जो है वो ये बात नहीं समझते हैं कि मुश्किलात आती हैं और बहुत ज़्यादा डिफरेंट और टिपिकल सिचुएशन जो है वो हर किसी की ज़िंदगी में होती है। हर किसी की आज़माइश जो है वो डिफरेंट है और हर किसी का सब्र और बर्दाश्त जो है वो डिफरेंट है। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो किसी की भी बर्दाश्त से ज़्यादा जो है वो उसे तकलीफ़ नहीं देते। आप ये देखें कि कितना अरसा इन सिस्टर ने जो थी वो तकलीफ़ उठाई, लेकिन इन्होंने जो था वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत को पाना चाहा। अल्लाह सुब्हाना व तआला पर यकीन रखा। और जब हम अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत को पाने के लिए भागते हैं ना, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला वो सारी चीज़ें हमें खुद अता फरमा देते हैं, जो चीज़ें हमने कभी गुमान में भी नहीं सोची होती। आप अल्लाह के पीछे भागें, दुनिया आपके पीछे भागेगी। हम लोग का क्या होता है कि हम जो है वो चीज़ों के पीछे भागते हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो फिर हमें उतना ही भगाते हैं जब तक कि हम थक हार नहीं जाते। और ये बात हम नहीं समझ जाते कि सारी मोहब्बतें जो हैं वो फ़ानी हैं। सच्ची मोहब्बत जो है वो सिर्फ़ अल्लाह सुब्हाना व तआला की है। ला हासिल भी हासिल हो जाता है, बस आपने यकीन और तवज्जो के साथ जो है वो दुआएँ करनी है, खुद को गुनाहों से बचाना है, छोटे-बड़े हर गुनाहों से खुद को बचाना है आप लोग ने। तो इन सिस्टर की जो मिरेकल स्टोरी थी माशाल्लाह से वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और बहुत ज़्यादा लॉन्ग थी। आप लोग सोचिए कि आप लोग का तो ईमान बाद में मज़ीद बढ़ता होगा कि जब मैं मेरे पास ऐसी स्टोरीज़ आती हैं तो मुझे कितना ज़्यादा शॉक फ़ील होता होगा और कितना ज़्यादा जो है वो मिरेकल मेरी ज़िंदगी में होता है। जब मेरे पास ऐसी मिरेकल स्टोरीज़ आती हैं तो मैं खुद हैरान रह जाती हूँ। और दरूद शरीफ के शॉर्ट मिरेकल जो हैं इन सिस्टर की लाइफ के मैं किसी और दिन जो है वो किसी और वीडियो में आप लोग के साथ जो है वो ज़िक्र करूँगी। इनकी स्टोरी माशाल्लाह से बहुत लॉन्ग थी। मैं जितना हो सका मैंने आप लोग से जो है वो शेयर किया है। आप लोग ने इन सिस्टर के लिए बहुत सारी दुआएँ करनी है। मैं भी इन सिस्टर के लिए बहुत सारी दुआ करूँगी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इनका नसीब बहुत ज़्यादा नेक करे और आने वाली ज़िंदगी में इनको बहुत सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ जो है मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लाज़मी अपनी दुआओं में याद रखें।